सड़क पर मिले अगर आपको पैसे, तो कर लें यह एक उपाय, धन से भर जाएगी आपके घर की तिजोरी। दर्शकों, रास्ते पर चलते चलते कई बार हमें सिक्के या फिर नोट पड़े हुए मिल जाते हैं। ऐसे रास्ते पर पैसे मिलने से लोग खुश हो जाते हैं और इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेते हैं। वहीं कुछ लोग इन पैसों को गरीब या फिर जरूरतमंद व्यक्तियों को दान कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसों का यूं अचानक से मिलना कोई साधारण बात नहीं होती है और ना ही हर किसी को ऐसे रास्ते में पैसे मिलते हैं। ऐसे पैसे मिलना आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं। दर्शकों, जब भी हमारे साथ ऐसा होता है तो हम एक धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि सड़क पर मिले इन पैसों का आखिर क्या करना चाहिए। क्या इन्हें सड़क पर ही छोड़ देना चाहिए या फिर अपने पास रख लेना चाहिए? ज्यादातर लोग तो इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समझकर सड़क पर मिले पैसों को अपने पास रख लेते हैं। तो दर्शकों, आप ज्यादा परेशान ना हों। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं सड़क पर मिले पैसों के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको इन पैसों का क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल किट्टू वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, आम तौर पर सड़क पर अगर कोई नोट पड़ा रहता है तो वह हमारा ध्यान तुरंत ही अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन आकार में छोटे होने के कारण सिक्का हर किसी की नजर में जल्दी नहीं आता है। ऐसे में अगर आपको सड़क पर कोई सिक्का मिले तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका यह मतलब होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अब बहुत ही जल्द सुधरने वाली है और आपको आपके किसी कार्य में बहुत सफलता हासिल होगी। नंबर 2, अगर आप किसी भी कार्य से बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में पैसे मिल जाते हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आप जिस भी कार्य से बाहर निकले हैं उस कार्य में आप सफल होंगे। और अगर आपके घर वापस आते समय भी रास्ते में पैसे मिल जाते हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य बहुत जल्द ही बदलने वाला है और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने वाली है। नंबर 3, सिक्कों का मिलना भी आपको यह संकेत देता है कि आपको कोई शुभ समाचार बहुत जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि सिक्के धातु के बने होते हैं और धातु के मिलने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। इसी के साथ यह भी माना जाता है कि अदृश्य ताकत अपना संदेश भेजने के लिए सिक्के चलती है, क्योंकि सिक्के नोटों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। सिक्कों का रंग चमक आसानी से किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। अगर आपको रास्ते में सिक्के मिलते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके साथ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है और आपको अपने किसी काम में बहुत ही सफलता प्राप्त होने वाली है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि जब सड़क पर हमें पैसे मिलते हैं तो इसका एक बहुत गहरा मतलब होता है। दर्शकों, रुपए पैसे का प्रतीकात्मक अर्थ शक्ति और मूल्य से लिया जाता है। पैसे का संबंध शक्ति और मूल्य से होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा धन दौलत होती है वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए कोई वास्तुशास्त्र में पैसों को केवल लेनदेन के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसे अच्छे भाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए जिन लोगों को सड़क पड़े हुए पैसे मिल जाते हैं, यह उनके अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है और ऐसे लोगों को अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझना चाहिए। लेकिन पैसे मिलने का आखिर आध्यात्मिक मतलब क्या है? दर्शकों, सामान्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि पैसे मिलने का मतलब यह है कि आप कीमती हैं और आप मूल्यवान वातावरण में विचरण कर रही शक्तियां आपको महत्वपूर्ण मानती हैं। कहीं पर भी अचानक से पैसे मिलने का मतलब यह है कि वह शक्तियां आपको यह बताना चाह रही हैं
कि आप बहुत ही खास हैं। यह आपके प्रियजनों का प्रेम संदेश भी हो सकता है, जो आपसे दूर जा चुके हैं। नंबर 5, जब आपको पैसे मिलेंगे तो आपको सबसे पहले इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब आपको पैसे मिले तो उस समय और दिशा का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इस तरह सड़क पर धनराशि का मिलना ये इशारा करता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसे में पैसों का मिलना यह बताता है कि आपको बहुत जल्दी किसी भी क्षेत्र से सफलता मिलने वाली है और आपको धन लाभ होने वाला है, या फिर आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धता हासिल होने वाली है। अगर इस समय आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ समय होगा। इससे आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त होगी, या फिर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। इसी के साथ आपको किसी मार्ग से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इसी के साथ इसका एक मतलब यह भी होता है कि आपको कोई अलौकिक दुनिया से एक संदेश है कि आपको अपने अंदर की सारी दुविधाएं खत्म करके नई शुरुआत करने की तरफ और आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 6, अगर आपको कहीं भी आते जाते समय सड़क पर कोई भी सिक्का गिरा हुआ मिल जाता है तो सिक्के को उठाकर अपने घर ले आना है और उसे धोकर सबसे पहले उसकी पूजा करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में धन और सुख समृद्धि की जो भी कमी है तो उसकी पूर्ति होगी। नंबर 7, अगर आपको रास्ते में चलते चलते कभी 100 या फिर 500 जैसे बड़े नोट मिलते हैं, यानी कि आपको एक साथ ज्यादा पैसे रास्ते में मिल जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपको सतर्क होने की जरूरत है कि आपको अपनी अंतर प्रेरणा पर भरोसा करना होगा और अंतर मन के विचार जानकर अपने फैसले के साथ आगे बढ़ना होगा। इस समय आपका दिल जो भी कह रहा है उसे ध्यान से सुने, इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 8, अगर आपके घर आते समय सड़क पर गिरे पैसे मिलते हैं तो इन्हें आपको उसे जगह पर रखना चाहिए जहां पर आप अपने बचत के पैसे संभाल कर रखते हैं। ऐसे पैसों का आपकी मेहनत से अर्जित किए हुए धन में स्पर्श न होने दें। आप इस कागज के लिफाफे में या फिर किसी कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। इन पैसों को आपकी मेहनत से अर्जित धन से स्पर्श नहीं होने देना है। दर्शकों, हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे रास्ते में मिले पैसे को खुद नहीं रखते, जो कि नैतिक दृष्टि से सही है। नंबर 9, अगर आपको रास्ते में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है तो आप यह कोशिश करेंगे जिसका भी वह धन है उस तक पैसों को पहुंचा दें। अगर यह पैसे आपको पर्स के साथ मिलते हैं तो पर्स से उस व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करके उस तक यह पैसे पहुंचा दें। अन्यथा अगर आपको ऐसी कोई जानकारी ना मिले तो आपको उसी जगह पर रखकर कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कई बार पैसे या फिर पर्स गिरने पर व्यक्ति उसे ढूंढते हुए वापस भी वहां तक आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इन पैसों को किसी धार्मिक स्थल या फिर गरीबों में दान कर देना है। इससे आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे। कई बार भगवान आपसे परीक्षा ले रहे होते हैं, जो कि आपके लिए एक शुभ संकेत होता है। इसी के साथ आपको इन पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख लेने हैं, जिसे आपको किसी भी कार्य के लिए खर्च नहीं करना है। यह पैसे आपके लिए बहुत ही शुभ लाभ के तौर पर कार्य करेंगे। दर्शकों, अगर आपको नोटों की गड्डी या फिर पैसों से भरा हुआ पर्स मिलता है तो यह पैतृक संपत्ति मिलने का संकेत होता है। सड़क पर मिला हुआ तो यह सही मायने में आपकी परीक्षा होती है, जिसे आपके सहयोग तरीके से पार करनी है, जैसे कि उस धन का कुछ भाग आपको जरूरतमंद लोगों के लिए प्रयोग करना है। आप इन पैसों से किसी मंदिर में चढ़ावा या फिर गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे दान भी कर सकते हैं, जिससे आपका भाग्य भी सुधरता है। माता लक्ष्मी और सभी देवगण आपसे प्रसन्न होते हैं।
और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 10, अचानक से मिले हुए धन का इस्तेमाल कभी भी आपको अपने दैनिक खर्चे में नहीं करना है। और अगर आप रास्ते में मिले हुए धन का प्रयोग मौज मस्ती के लिए कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर यह आपके यह नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके माध्यम से ईश्वर को यह संकेत मिलता है कि आपके अंदर लालसा है। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस दिन आपको पैसे मिले हो उसी दिन सभी राशि को खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपको सड़क पर गिरे हुए पैसे मिलते हैं तो यह किसी की खोई हुई अमानत होती है। किसी के पैसे गिर जाएं तो उसे बहुत दुख होता है। मेहनत की कमाई का अचानक से ऐसे खो जाना निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को परेशान कर देता है। इस तरह से धन का खोना भी इस बात का संकेत होता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। क्या इस बात का संकेत होता है कि आप ऐसी परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं? यह आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। दर्शकों, कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन भगवान आपको हर समय देख रहे होते हैं। इसलिए आपको हर कार्य को ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। लालसा से किसी का भी भला नहीं होता, लेकिन अगर आप दान पूर्ण करते हैं तो आपको उसका दोगुना प्रकृति से वापस मिल जाता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने किट्टू वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। धन्यवाद।